स्टूडेंट कैसे हैं? चलिए आज से फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ताकि कुछ दिन रोक दिए थे वीडियो, लेकिन आज से फिर टाइम मिला तो लेके आ गए वीडियो। चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में, और इसके बारे में स्टडी अच्छे से करते हैं, समझते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में दो वर्ड आ रहा है यहाँ से, एक आ रहा है प्रकाश और एक आ रहा है परावर्तन। एक आ रहा है प्रकाश, एक आ रहा है परावर्तन। तो प्रकाश सबसे पहले समझें कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके साथ हम वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं। एक किताबी भाषा है, किताब का परिभाषा है। तो प्रकाश वह कारक है जिसके साथ हम वस्तु को देख सकते हैं। जैसे प्रकाश की सतह से वस्तु देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हम। जब हम रात में कहीं पे जा रहे हैं तो सपोज दैट कि आगे से किसी बाइक से मेरे आंख पे रोशनी पड़ा, मेरे आंख पे डायरेक्ट लाइट पड़ा, क्या हम पर उस जो मोटरसाइकिल पे या तो जो बाइक पे सवार आदमी है क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं। तो अभी तो हम तुरंत बोले कि प्रकाश के साथ वस्तु देख सकते हैं, फिर तो नहीं देख पा रहे। अगर हम ये बोल दें कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसके आगे में हैलोजन जला दिया, तो हम वो वस्तु देख रहे हैं, वो भी नहीं देख पा रहे। क्योंकि हम बोले अभी तुरंत कि प्रकाश के साथ वस्तु देख पा रहे हैं, नहीं। प्रकाश के साथ साथ आंख भी चाहिए वस्तु को देखने के लिए। और इसके साथ एक चीज और होता है, परावर्तन। परावर्तन का यहाँ यूज जो दिया है, परावर्तन का क्या है यहाँ मतलब देखते हैं इसका, कि जब तक किसी चीज पे किसी वस्तु पे लाइट पड़ के, इस वस्तु पे लाइट पड़ा, इससे यहाँ परावर्तन यूज करता है। जब लोड का हमारे आंखों तक लाइट पहुंचेगा और हमारे आंख फिर इस वस्तु को देखेगा, तभी देख पाएंगे। इस देखने का प्रक्रिया को पूरे समझाने का कोशिश करते हैं कि प्रकाश किताब में है कि प्रकाश की सतह से वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश वो कारक है जिसके तहत हम वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश देखते कैसे? जब तक हमारे आंखों मतलब किसी वस्तु से टकरा कर जब तक हमारे आंखों तक रोशनी नहीं पहुंचेगा तब तक वस्तु हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे देखिए एक हॉल है, यहाँ का अगर हम विभिन्न वस्तु को देख पा रहे हैं, कैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट दिन में कमरा में नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख पा रहे हैं। तो परावर्तन का ही है, परावर्तन कैसे करके ही पहुंचता है। तो परावर्तन होता है जिस टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन होता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश हमारे टकरा के लौटना, इसी को परावर्तन। और परावर्तन होकर ही हमारा आंखों तक जब तक लाइट नहीं पहुंचेगा तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी मोटरसाइकिल पे सवार है, डायरेक्ट हमारे आंख पर रोशनी मारेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक, डायरेक्ट अगर किसी बाइक पे सवार और जैसे हम एक टॉर्च लिया, डायरेक्ट आंख पे रोशनी मारेंगे तो देख पाओगे? हमको नहीं देख पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट आंख पर लाइट नहीं पड़ना चाहिए, वो परावर्तन के साथ पड़ना चाहिए। परावर्तन के साथ जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम रोशनी उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो परावर्तन होना अति आवश्यक है। अगर परावर्तन नहीं हो रहा है वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सीधा लाइट किसी भी व्यक्ति का आंख को पहुंचने पर वो लाइट उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट उसको समझिए कि अंधेरे में से वस्तु, जैसे आंख किसी को है, आप सोचते हैं कि आंख से वस्तु दिखता है, आंख किसी को है, पूरा अंधेरा है, देख पाएंगे वस्तु को? नहीं देख पाएंगे। लाइट और आंख दोनों होना आवश्यक है, और दोनों का एक नियम होना चाहिए होने का। जैसे लाइट पड़ेगा तो लाइट टकरा कर पड़ना चाहिए। डायरेक्ट लाइट अगर हम टॉर्च से मार दे किसी व्यक्ति को, डायरेक्ट आंख में मार दे तो वो नहीं देख पाएगा। तो वो टकरा कर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक देख नहीं पाएंगे। तो टकरा कर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जाकर कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और लौटना, वो लौटने की प्रक्रिया को पूरे जो क्रिया हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके आगे प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत समझते? प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन समझ लीजिए। लिखने का अगर किसी को लिखना है इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश, या लिख सकते हैं प्रकाश का सिर्फ बारे में लिखेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसके साथ हम वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन लिखना है तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन लिखना है। आप लोग वीडियो रोक के लिख सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के बारे में प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश का स्रोत है, जैसे जहां से पानी निकल रहा है, स्रव रहा है, जिसको स्रवना, उसको क्या कहते हैं? पानी का स्रोत। जैसे दूध आ रहा है, क्या बोलेंगे? दूध का स्रोत। जहां से दाल आ रहा है, क्या बोलेंगे? दाल का स्रोत। जहां से चावल आ रहा है, क्या बोलेंगे? चावल का स्रोत।
जहाँ से पैसा आ रहा है क्या बोलेंगे, पैसा का स्रोत क्या है, इनकम क्या है, कहाँ से इनकम आ रहा है, पैसा का स्रोत। जहाँ से प्रकाश आ रहा है क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत, है ना। प्रकाश का स्रोत वो बोलेंगे जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत का आगे है एक प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। अब एक प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, इसके बारे में समझना है कि प्रदीप्त वस्तु होता है क्या। जैसे बल्ब जो है, ट्यूब है, जलता हुआ ट्यूब, जलता हुआ बल्ब, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश उत्सर्जित, जिससे प्रकाश निकलता, उसे बोलते हैं प्रदीप्त। जिससे प्रकाश निकलता उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। जिससे प्रकाश नहीं निकले अप्रदीप्त। याद करने में दिक्कत है, जिससे प्रकाश निकले प्रदीप्त, जिससे प्रकाश ना निकले अप्रदीप्त, ठीक है ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त ये ना होता है, ठीक है ना। और एक प्रकाश स्रोत समझ में आएगा, जहां से प्रकाश निकल रहा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, या क्या बोलते हैं। उसका आगे क्या समझना है, प्रकाश का किरण समझना है, प्रकाश का किरण क्या होता है। तो एक सरल रेखा पर गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा, जैसे सूर्य से आ रहा है, सूरज से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश का किरण है। एक सरल रेखा पर गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण। एक सरल रेखा पर प्रकाश अगर चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण। इसका आगे आता है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण समझ में आया, एक सरल रेखा पर प्रकाश गमन कर रहा है, गमन कर रहा है मतलब जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण। अगर प्रकाश का किरण पुंज आ जाए तो प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का क्या बोलते हैं, किरण पुंज, ठीक है ना। ऐसे बुक, एक एक किताब है बुक बोलेंगे, जहाँ बहुत सारा किताब है पुस्तकालय बोल देंगे, ठीक ना। बुक भंडार बोल देंगे, पुस्तक भंडार बोल देंगे, ठीक। उसी तरह जहाँ एक प्रकाश है तो बोल रहे हैं सरल प्रकाश की किरण। अगर बहुत सारा प्रकाश का किरण हो गया, 10 20 50 100 हो गया, तो प्रकाश का क्या बोल देंगे, किरण। और प्रकाश का किरण पुंज होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अच्छा कौन कौन प्रकार, 3 प्रकार का प्रकाश का किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। अब तीनों प्रकार का समझना है कि तीनों प्रकार का क्या क्या होता है। अच्छा अपसारी जो होता है, कोई अपसारी बताओ, अपसारी क्या होता है, अपसारी याद है, अपसारी। अच्छा अपसारी और अभिसारी दोनों में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है, एक अपसारी में और एक अभिसारी में। समांतर में सब जानते हैं कि 2 किरण पुंज, 2 सदिश जो समांतर जा रहा है उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो समांतर किरण जा रहा है 2 सदिश उसको समांतर किरण पुंज, ऐसा बोल देता है, चल भी जाता है, काम सही बात है। अभिसारी और अपसारी बड़ा कंफ्यूज होता है कि हम समझाते हैं दोनों कंसेप्ट। अपसारी मतलब क्या होता है, एक बिंदु से किरण फैल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, एक बिंदु से फैल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। इसको बोलते हैं अपसारी। जो एक बिंदु से क्या हो रहा है, किरण फैल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। अब जो एक बिंदु पे जमा हो रहा है, या आता हुआ प्रतीत हो रहा है, या तो आ रहा है या आता हुआ एक बिंदु प्रतीत हो रहा है, उसको अभिसारी। उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। एक बिंदु की ओर आ रहा है, एक बिंदु की ओर आ रहा है, ये जा रहा है का चिन्ह ऐसे, और ये आ रहा है, एक बिंदु पे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। अब इन दोनों में कंफ्यूज बड़ा होगा। अब याद करने के लिए वो ट्रिक समझो, यहाँ 2 चीज लिखो, आप लिखो और अभी लिखो। देखो आप में तुम पौधा दिखाओगे खुला है, अगर कोई खुला चीज होगा तो क्या करेगा, फैलाएगा। खुला चीज है क्या करेगा, वो फैलाएगा। ऐसे एक खेत है, खेत का आर काट दो, पानी क्या कर देगा, निकल जाएगा, फैल जाएगा, पानी निकल के दूसरे जगह, ठीक ना। जब एक हम समझ ले कि एक कोआ वाला खुला है, इसका दूसरा लेटर देखिए, इसका भी दूसरा देखो, ये देख रहे कि खुला हुआ है, क्या है, जब ये खाली अपनी फैलाने का काम कर रहा है, फैलाने को कोआ या क्या है, खाली तो फैलने का काम कर रहा है, फैलने का काम कौन रहता है, को मतलब अपसारी में चला गया।
अपसारी मतलब क्या हो गया, ये एक बिंदु पे जमा कर रहा है, एक बिंदु पे जमा कर रहा है। हमको पूछता है अपसारी और अभिसारी क्या होता है, तो हम फटाक से कनेक्ट करेंगे दीवार को करेंगे काम, पॉ पे लेंगे। अच्छा पॉ क्या करता है, फैलाने का, आप समझ लीजिए। ये क्या करता है, एक बिंदु जो किरण फैला रहा है, प्रकाश फैला रहा है, एक बिंदु जो प्रकाश फैला रहा है, किरण फैला रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। और एक बिंदु पे जो एक को फैलाने वाला, दूसरा जमा करने वाला ही है, तो एक बिंदु पे जो जमा कर रहा है अभिसारी, एक बिंदु पे जो जमा कर रहा है अभिसारी। पहले नोट्स बनाने से पहले समझना जरूरी है, अगर समझ के याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। अच्छा अपसारी में कोई दिक्कत अपसारी में आप लोगों को भी उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा, अपसारी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मतलब समझ लिए कि पॉ यहाँ खुला दिया करेगा, फैलाने का काम करेगा, मतलब एक बिंदु से जहाँ किरण फैल रहा है, एक बिंदु से जहाँ प्रकाश फैल रहा है अपसारी, और एक बिंदु पे जहाँ जमा हो रहा है अभिसारी। असमांतर में जानता है, समांतर जा रहा है, समांतर में जहाँ समांतर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक ना। जहाँ एक बिंदु से अगर एक किरण के दूसरा किरण पे आ जा रहा है, दोनों समांतर जा रहा है तो समांतर किरण पुंज। अपसारी में कोई दिक्कत, अभिसारी में कोई दिक्कत, इन दोनों में स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज कर, अपसारी और अभिसारी हम भी करते थे जब हम पढ़ते थे, फिर अब कंफ्यूज नहीं करेगा, उम्मीद है कि आज से कंफ्यूज अपसारी और अभिसारी। अब मतलब समझ लीजिए कि खुलने वाला यानी फैलने वाला, फैलवे करेगा। अच्छा सबसे पहले पढ़ाए हम प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में बताते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सतह से हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर बताएं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हुआ है जो किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बाद है प्रकाश का स्रोत, जहां से प्रकाश निकल रहा है प्रकाश का स्रोत। फिर बताएं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त में क्या बताएं, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे लालटेन, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ वाला सूर्य भी, ठीक है प्रदीप्त। और अप्रदीप्त मतलब समझ लीजिए जो कि उत्सर्जित नहीं करते, जैसे ईंट, मार्कर, टेबुल, बोर्ड, ये सब उत्सर्जित प्रकाश। इस प्रकाश इसका प्रकाश नहीं ना, जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये क्या होगा अप्रदीप्त। उसके बाद हम समझे प्रकाश का किरण, जो सरल रेखा पर प्रकाश चलता है उसी क्या बोलते हैं प्रकाश का किरण। उसका हम क्या समझे प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। फिर हम समझे प्रकाश के किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। फिर समझे अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी हम समझे क्या कि एक बिंदु से क्या कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है प्रकाश को। अरे क्या फैलाएगा, प्रकाश फैलाएगा। एक बिंदु से फैलाने का काम कर रहा है क्या, प्रकाश, तो अपसारी। एक बिंदु पे जमा कर रहा है क्या, प्रकाश। फिर समझ रहे थे हम लोग क्या, अपसारी, अभिसारी, समांतर। समांतर किरण पुंज मतलब 2 किरण या 2 से अधिक किरण जब समांतर चले समांतर किरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा जो बोर्ड में पूछता है यही दोनों पूछ देता है, एक दोनों कंफ्यूज कर देता है। अब उसको लगता है कि जमा कर रहा है फैला रहा है, इन दोनों का फिजिक्स अभी एक ही चैप्टर है ना, एक ही चैप्टर है ना, उसको आप साइंस में 3 बुक है, उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सब चीज में कुछ ना कुछ ठीक होना चाहिए। चलो प्रकाश का परावर्तन भी समझ में आ गया, प्रकाश के किरण पुंज भी समझ में आ गया, 3 प्रकार का। लिखना भी है लेकिन अभी नहीं, जितना चीज बोल रहे हैं आप लोग रोक के लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना भी सकते हैं। जान सकते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक, और अभिसारी भी समझ में आ गया, समांतर भी समझ में आ गया। अपसारी मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु से जहां फैलाने का प्रकाश कर रहा है, वैसा बिंदु स्रोत जो कि एक बिंदु से प्रकाश फैलाता है, अपसारी किरण पुंज। ऐसा बिंदु स्रोत जो एक बिंदु पर प्रकाश आती है या आती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज। किरण 2 समांतर किरण लेके जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण। इतना अच्छी समझ में आ गया। एक छूट गया इसमें, क्या जानते हो, परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। अब समझेंगे हम लोग प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है ना। प्रकाश का परिकिरणन हम किसको कहते हैं, तो प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं आकाश से प्रकाश। पहले समझो कि होता क्या, आकाश से प्रकाश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है, वायुमंडल में बहुत सारा। अगर जब धुआं ज्यादा हो और उसमें पोल्यूशन उड़ेगा, धूल होगा, दिखेगा तो बहुत सारा क्या आता है, धूलकण है प्रकाश में, या सब वायु में। जब प्रकाश आता है और वायु में वो जो छोटा छोटा धूलकण रहता है वो कुछ प्रकाश को क्या कर रहा था, अवशोषित कर देता है, अब बाद में उसको क्या करता है, फैलाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, सॉरी किरण, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। तो क्या हुआ, प्रकाश
जब आकाश से आता है मतलब प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेते हैं, ऐसे बाद में परिकीर्णित करते हैं, परिकीर्णन फैलाता है, इसी को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, इसी को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। याद हुआ? जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण यानी धूल कण, छोटे छोटे कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और इसे क्या करते हैं बाद में फिर फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन बोलते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन बोलते हैं। याद हुआ क्या हुआ कि प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होता है, थोड़ा सा धूल का कण होता है, वो क्या करता है? प्रकाश के कुछ भाग को क्या करता है? अवशोषित करता है, अवशोषण सोख लेता है, रख लेता है अपने पास कुछ, ठीक ना, उसको क्या करता है? बाद में फिर फैलाता है, बाद में परिकीर्णित करता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन बोलते हैं। याद हुआ? समझ में आया? ठीक ना, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन समझने के बाद अब हम लोग प्रकाश का किरण पुंज के बारे में 3 प्रकार का है ये भी समझ चुके हैं, अब सारी भी समझ चुके हैं, सारा चीज समझ गए। अब समझेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये 2021 में 5 नंबर में आया था, पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी ना, है ना? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी 3 आया था लिखने के लिए 5 नंबर 2021 में क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हो। इन तीनों के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों होता है क्या। सबसे पहले समझेंगे हम पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी वह होता है, पारदर्शी वैसा पदार्थ है, पारदर्शी वैसा पदार्थ है जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने देता है, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जैसा हवा पार होने देता है, पूरे कांच पूरे पार होने देता है, कांच लगा हुआ है, पानी भी, ये क्या है? पारदर्शी। ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी क्या है? जो अपने में से होकर प्रकाश को पार होने देता है, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। याद हुआ पारदर्शी का परिभाषा क्या होता है? पारदर्शी क्या करता है? अपने में से होकर प्रकाश को पार होने देता है। पारभासी क्या होता है? जो प्रकाश की किरणों को एक छोटे से भाग से कुछ भागों को या कुछ अंशों को पार होने देता है, तो पारभासी हुआ है जो कि प्रकाश की किरणों को के कुछ ही भाग को पार होने देता है अपने में से, उसको बोलेंगे पारभासी। ऐसे इसका एग्जांपल होगा तेल लगा हुआ कागज, रेसिंग पेपर, तेल लगा कागज, उसमें जो है प्रकाश का भाग, प्रकाश का जो प्रकाश है उसका कुछ ही भाग पार होने देता है, उसको बोलेंगे पारभासी। जो क्या पारभासी की परिभाषा क्या है? जो प्रकाश के कुछ ही भागों को अपने में से होकर पार होने देता है, पारभासी। और पारदर्शी का बोलेंगे जो प्रकाश को अपने में से होकर पार होने देता है, सिर्फ ये लिखिए, पार होने देता है, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और अपारदर्शी, सुनिए तो लग रहा है, अपारदर्शी जो पार होने नहीं देता, जो प्रकाश को अपने में से होकर पार होने नहीं देता है, अपारदर्शी। जैसे ये गोल जैसे प्रकाश मारेंगे उस पर होगा नहीं होगा। एक ईंट ले लेंगे या ईंट का दीवार बना हुआ है, उस पर प्रकाश मारेंगे तुम घुसेगा नहीं घुसेगा, ये क्या होगा? अपारदर्शी। ये क्या होगा? अपारदर्शी। तो समझ में आ गया क्या? प्रकाश पारदर्शी समझ में आ गया, पारभासी समझ में आ गया और अपारदर्शी समझ में आ गया, तीनों चीज समझ में आ चुका है। तो प्रकाश का परावर्तन तो पहले समझा चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है जो किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के आगे अब क्या आगे से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का रूल है ना, इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन के नियम। इस नियम को समझते हैं। ये देख लो, ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर मतलब क्या होता है? कौन सा दर्पण है बताओ? कौन सा दर्पण है? अवतल ना, अवतल है ना उत्तल है, समतल चित्र सही बना। अवतल पर तो जब भी रहेगा ऐसा रहेगा ना, हाँ ये रहेगा, रूला है नहीं, ये समतल दर्पण है। यहाँ से यहाँ प्रकाश को ये टकराया प्रकाश,
ये प्रकाश क्या हुआ, टकराया, और टकरा कर ये देखो लौट गया। देखो जो प्रकाश इस O बिंदु की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण। देखो नाम सुनते हैं आपतित, आपतित मतलब आ रहा है, लग रहा है ना, जो O की ओर आ रहा है, जो प्रकाश मतलब ये जा रहा है कहाँ O की ओर, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो टकरा कर लौट रहा है प्रावर्तित, मतलब लग रहा है कि जा रहा है, प्रावर्तित, इसको बोलते हैं प्रावर्तित। प्रावर्तित या आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये प्रावर्तित किरण। ये बीच में होता है डंडा, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। बीच में जो डंडा है इसका बोलते हैं अभिलंब। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब। देखो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। नाम लो याद, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे दर्शाता है, आई से, है ना। और अभिलंब और परावर्तन किरण, परावर्तन किरण के जो बीच कोण बना रहेगा उसको बोलेंगे परावर्तन। कभी कभी आता है आपतन कोण किसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परिभाषा समझ लो, ये होता है आपतन कोण का परिभाषा, ये होता है जो हम बोल रहे हैं। क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। जो ये O की ओर आ रहा है प्रकाश का, उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो लौट गया टकरा कर उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। बीच में जो लगा गया इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। नाम क्या है, इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन, आपतन बिंदु। जिसके पहले प्रकाश आया उसी का तो नाम आपतन बिंदु, यही बुला रहा है इसको, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपतित किरण। ये आपतन बिंदु की ओर देखो, अब नाम देखो कितना याद हुआ है। अब O नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे आपतन। जो परिभाषा जो बनाएंगे अब पहले O बोल देता, वो नहीं, आपतित किरण का परिभाषा। जो किरण आपतन बिंदु की ओर आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आपतन बिंदु से जा रहा है टकरा कर जो लौट रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। बीच में जो डाला गया उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, है ना। अब देखो आपतन कोण का परिभाषा, क्योंकि लिखा लगेगा कि भारी, रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझो। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, परावर्तन कोण। यहाँ तक क्या हो गया, ना तो कोई दिक्कत है। हाँ, अब दो रूल है इसमें, क्या क्या रूल है, पहला रूल समझो, ये और ये बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर, आई बराबर आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। पहला रूल परावर्तन का यही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। याद हुआ, बोलेंगे परावर्तन के नियम बताओ, क्या बताएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा रूल समझो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अच्छा क्या क्या फिर से बोलो परिभाषा, उदाहरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। हाँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा दोनों को आपतन कोण का रूल देखो, एक ये है परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद है करवा देंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा रूल क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में डाला गया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक, रूल याद हुआ, परावर्तन के दो रूल है, दोनों याद हो गया। कोई दिक्कत बता सकता कोई भी, कभी भी नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे ही, 10 मिनट। कोई दिक्कत, अच्छा बता प्रकाश का किरण पुंज क्या है,
प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? कौन कौन प्रकार? अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर हो गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सतह से हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से अपारदर्शी सतह से प्रकाश पर प्रकाश पड़ती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन याद हो गया पूरे। अब हम नेक्स्ट बिंदु चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नोट्स बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हेडिंग मारिए प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हेडिंग चैप्टर का। हाँ, पहले सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? लिखना शुरू कीजिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। नीचे में तीर चिन्ह मार के, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नीचे में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का ऐसा मात्रक, सूर्य प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा का समात्र लिखना तो नहीं लिखना है। कुछ नेक्स्ट चैप्टर में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। या तक कोई दिक्कत? ऊर्जा कैसा मतलब जूल होता है, लिखना है, ये लिखना है, लिख लीजिए। ऊर्जा कैसा मात्रक, ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है। जो ध्रुवों का लॉ, जैसे इसको सूचित करते हैं, सूचित किसे करते हैं? जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? आंसर लिखना शुरू। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? लिखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, टकराकर लौटने को, टकराकर लौटने को, टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं लिख रहा, दूसरी कला है। कल सुनेंगे, लिखेगा या नहीं लिखेगा? यही सुनेगा तो सुना। देखिए, प्रकाश का स्रोत क्या किसे कहते हैं? जब प्रकाश स्रोत देख रहे हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत लिखिए। प्रकाश जहां से, प्रकाश जहां से, प्रकाश जहां से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब,
जलता हुआ बल्ब, सूर्य, सूरज जिसको बोलते हैं सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, जलती जलता डोली को चलेगा, इत्यादि। जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। देखो अब ये लिखने से पहले प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में जो पहले जिसको हम निर्माण नहीं किए, जैसे सूर्य प्राकृतिक है, और जैसे मानव निर्मित जैसे लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ये क्या है? मानव निर्मित। ये भी नोट सुना के तो बाद में लिख लेना, हां जलता हुआ बल्ब में ट्यूब। हाँ ट्यूब भी, जलता हुआ ट्यूब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? अच्छा ये पहले लिखा, अच्छा लिख लीजिए, प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? इससे पहले प्रदीप्त और प्रदीप्त छूट गया। प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? हाँ प्रकाश का परिकीर्णन लिखिए, जब प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? लिखा, जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश के कुछ अंश अवशोषित कर लेते हैं और फिर बाद में इसे परिकीर्णित और फिर बाद में इसे परिकीर्णित करते हैं और फिर बाद में इसे परिकीर्णित करते हैं। परिकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, जो लिख सकते हो, परिकीर्णित करते हैं या फैलाते हैं? परिकीर्णित करते हैं। इसे ही प्रकाश का परिकीर्णन कहते 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 हैं। अब देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? थोड़ा स्पीड हो रहा है क्या? थोड़ा धीरे कर देते हैं, अगर आप लोग को स्पीड हो रहा है तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? लिखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। लाइट का थोड़ा कमी होने लगता है हमको, एक मिनट खोल के देखिए। लाइट आ रहा है थोड़ा सा।
प्रदीप्त लिख लिया। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? अच्छा, प्रदीप्त में एग्जांपल देने को। प्रदीप्त में एग्जांपल वही सब अभी लिखना है जिसको, ऐसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ट्यूब, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं लिखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और प्रदीप्त कहलाते हैं। वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और प्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल लिख लिए, जैसे ईंट, टेबल, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इत्यादि। लिखिए, आगे लिखना है, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? लिखिए, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। ऐसे सूर्य से अगर पृथ्वी तक प्रकाश आ रहा है तो उसको मानता है कि सरल रेखा में चल रहा है। जैसे इसमें लिखना, देखिए, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? आंसर लिखिए, प्रकाश के किरणों के, प्रकाश के किरणों के, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। उसके नीचे जस्ट ग्राफ चेंज करके किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किसी छूट रहा है क्या? फास्ट है, थोड़ा स्लो है। अच्छा, स्लो है। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या लिखे? प्रकाश का 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला लिखिए, अपसारी, मिटा देना, अपसारी किरण पुंज। पहला लिखना है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा लिखना है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण पुंज। पहला नंबर हेडिंग मारिए अपसारी किरण पुंज और उसमें लिखिए अपसारी किरण पुंज।
पहला हमारे अपसारी किरण पुंज और उसमें लिखिए इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है पिक्चर बनाना इस तरह फैलती चली जाती है। ये पिक्चर बनाना है जैसा बनाए सिर्फ ये तीर का निशान जो देना हो ध्यान से इधर से इधर दे रहे हैं यानी बिंदु तक फैल रहा है। अब सारे देखो को खुला फैलता नहीं से। अब लिखिए दूसरा हेडिंग मारिए अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हेडिंग मारना है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हेडिंग मारना है लिखिए इसमें इस प्रकार के किरण पुंज में एक बिंदु पर प्रकाश आती है। ये प्रकाश की किरण एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती है। फिर से लिखा देंगे इस प्रकार के किरण पुंज में एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती है या आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरण पुंज में एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती है या आती हुई प्रतीत होती है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। या इतने भी लिख आती हुई प्रतीत होती छोड़ दो बाकी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। आती है आती हुई प्रतीत होती है बस खत्म इतना। पिक्चर ये बना लो 3-4 जितना दे सकते हो। कोई करने के लिए ध्यान रखना कि तीर का निशान ऐसा दे ताकि बिंदु की ओर आ रहा है। तीसरा एक मारना है। पिक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा हाथ फास्ट करना है। थोड़ा सा लिखना शुरू कीजिए समांतर किरण पुंज। हेडिंग मारिए समांतर किरण पुंज। थोड़ा सा पीछे हट जाओ ये हिल रहा है। हाँ समांतर किरण पुंज इसमें लिखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है।
एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। फिर से बोले, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। पिक्चर ये ठीक है, बिल्कुल है। पिक्चर ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग माना प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले पिक्चर उत्तर बनाएंगे, उसके बाद नियम लास्ट में नीचे लिखवा देंगे। वो दोनों पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि पिक्चर बनाना जरूरी है, क्योंकि पिक्चर समझना जरूरी है। हाँ, अगर वो लिख लिए तो ये पिक्चर बनाना पड़ेगा जो बोर्ड पे बना हुआ है। अच्छा बनाइएगा, और नहीं तो रेट से घर में खींच सकते हैं, इसके लिए स्केच भी छोड़ सकते हैं। ऐसा जो बोर्ड पे बना हुआ है पिक्चर, किताब में भी आप लोग का होगा, वहां से अच्छे से पिक्चर रेड पेंसिल से जैसे बनाना है, ताकि दिखने में फेयर कॉपी में अच्छा लगे, ताकि याद करने में बाद में अच्छा हो। घर में बनाना कोई बात नहीं, घर में भी बना सकते हैं। यहाँ बनाना तो ऐसा लिखिए, ऐसा लिखा हुआ मैं समझा दूंगी सारा चीज। पिक्चर बनाना हो गया। पिक्चर आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सबसे पहले लिखिए आपतित किरण। हेडिंग मारिए आपतित किरण, ऐसे लिखिए। आपतित किरण के बारे में लिखाएंगे आपतित किरण। टाइप कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आपतित किरण दीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आपतित किरण। आपतित किरण ठीक है। आपतन बिंदु पर, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहले लागू में शायद था। आपतित किरण, इसमें आपतन बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश को, आपतन बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश को, आपतन बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। नाम पे हम यहाँ दे दे कुछ, ओ है, ए है, पी है, ये यहाँ पी दे, यहाँ पी दे, ओ है, ए है, पी है, ठीक ना। नीचे में लिख सकते हैं ए हो, रेखा हो, ए हो, ठीक ना। दर्शाने के लिए नहीं छोड़ दो, नहीं लिखो चलिए। अगर लिखना चाहते हो कोई समझने के लिए तो ऐसे देख सकते हो, रेखा हो। ये क्या है तो ये है आपतित, ठीक है। आगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, कौन सा किरण? परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण तो परावर्तित किरण के बारे में लिखिए।
कौन है? ये क्या है इसमें? आपतित किरण आपतन बिंदु से आपतन बिंदु से आपतन बिंदु से निकलने वाली किरण को शॉर्ट कट में आपतन बिंदु से निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हाँ, इसके बाद लिखिए अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, खींचा गया लंब भी लिख सकते हो, डाला गया लंब भी लिख सकते हो, जो लिख सकते हो, दोनों चलेगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। हो गया? आपतन बिंदु लिखो। क्या है आपतन बिंदु? हेडिंग माना आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते हैं उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे लिखना है आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण ये नहीं, आपतन कोण आपतन कोण देखिए आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, छोटी आई देना, इसे आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण परावर्तन कोण लिखिए परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और
अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर्क सूचित करते हैं। फिर से बोल देते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर्क सूचित करते हैं या आर्क सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? हो गया? यहाँ तक खत्म। ये पार्ट अभी नियम नहीं हुआ, तो पार्ट खत्म हो गया, इसमें सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब देखना है परावर्तन के नियम। दो को नियम है, हम पढ़ा के लिख खत्म। परावर्तन के नियम दो को नियम है, ये लिखना है, खत्म। परावर्तन के नियम अब मानना, वो तो परावर्तन के नियम में पिक्चर बनवा दिया, नीचे लिखो। परावर्तन के नियम दो होते हैं। परावर्तन के नियम दो होते हैं। परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला लिखना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा और आज का सबसे लास्ट पॉइंट लिखना है दूसरा नंबर में, ठीक ना। आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या लिखा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। 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 अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पॉइंट लेकर। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग के लिए इतना ही। और हाँ, पूरे होमवर्क जितना लिखा है सारा का सारा याद करके आना है, अन्यथा बढ़िया वाला चीज है तुम लोग के लिए, ठीक ना। इससे लगेगा तो फिर तुरंत याद होने से